हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अ क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नंबर वन स्टेटमेंट इज साइन a plus b equal to sin a plus sin b. Alright, and there are further statement also, means total are 5 statements. तो हमें क्या करना है, हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स है। क्लियर? तो उससे पहले मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ ले आता हूँ, लिमिटेड टेबल है, तो उसकी हेल्प से सॉल्व करना थोड़ा सा आसानी रहेगा और समझाना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। पहली स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी ब्रैकेट में है, राइट, इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई ब्रैकेट नहीं है जिसके अंदर आप साइन को मल्टीप्लाई कर देते। साइन क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? किसी भी एंगल का होता है। सो आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 का, कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम जहां पर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भी होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है? एक एंगल है, कोई ब्रैकेट नहीं है जिसमें दो नंबर हैं और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। ऑलराइट, तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा यानी एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेट्स से जब साइन जीरो है, तो देखिए आंसर आ रहा है 0 डिग्री, मतलब जीरो आ रहा है, सॉरी। जब साइन 30 डिग्री है, तो आंसर आ रहा है 1/2, जो कि जीरो से बड़ा होता है। 45 डिग्री है तो 1/√2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये उससे बड़ा ही नंबर है। ठीक है, 60 की बात करेंगे तो आ रहा है √3/2, जीरो से अगेन बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो देख सकते हैं 0 से 1 तक जा रही है। तो यस, दिस इज ट्रू। क्लियर? अब वो बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। सेम बात कि क्या अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यानी बढ़ाते जाए एंगल, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी? तो यहाँ पर आंसर है रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। आप देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी 1 से 0 पे जा रही है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सारी वैल्यू के लिए, सारे अगर हम मान लीजिए एंगल्स थीटा की जो वैल्यू है, हम क्या सारी वैल्यूज के लिए कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा? तो आंसर है रॉन्ग, फॉल्स। क्यों? सिर्फ एक ही वैल्यू है जहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम आ रही है, विच इज 45 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिर्फ एक ही एंगल पे, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। क्लियर? नेक्स्ट, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। ओके, तो उन्होंने कहा है कि मान लीजिए अगर आपके हमने cot A दे दिया और A के प्लेस में आपने 0 रख दिया, दैट इज cot 0 डिग्री, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। अब इस टेबल में तो मैंने जानबूझ के नहीं ली है, आप यहाँ से सीखिए कि tan की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 0 होती है 0 पे। तो अगर मुझे cot 0 की निकालनी है वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? tan 0 की वैल्यू को रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब, दैट इज ट्रू। क्लियर है? तो आई होप ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, ट्रू एंड फॉल्स। प्लीज होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वीडियो ना देखें, समझने के लिए देखें, ताकि आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर पाएं। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.